हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेड स्कूल। मेरा नाम राजेश चौधरी। हमने एक आपके लिए फ्री प्राइसिंग ट्रेडिंग कोर्स जो डिजाइन किया है, उसमें अब तक हम 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन टूल से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैंने सारे सीक्रेट्स रिवील करे। ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा फ्री हार्मोनिक पैटर्न प्राइसिंग ट्रेडिंग कोर्स। और इसके अंदर ये 6th वीडियो जो है, इस 6th वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ इंट्राडे में बेस्ट ट्रेड सेटअप कैसे बनेंगे, अब हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन को कंबाइंड कैसे यूज करें, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप लाइव में सीखना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट के साथ एज ए फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म तक लाइफ टाइम कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बैच होगा मैं 16 दिसंबर को होगा। हर 2 महीने एक बार बैच करते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करें और वीडियो सीक्वेंस में जीरो से लेकर एंड तक देखिए। जब आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगे। सीक्वेंस में देखिए, बिल्कुल मिस मत करिए। पहले के 4 पार्ट देखिए, फिर ये 5 पार्ट देखिए, फिर ये 6 देखिए, फिर आगे के वीडियोस देखिए। ऐसे बीच बीच में मत देखिए, और जब भी देखिए तो पूरा देखिए। उससे आप नोट्स बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और मेंटोरशिप चाहिए तो हम हैं आपके साथ। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका ट्रेंड लाइन ट्रेड सेटअप में मिस इंट्राडे में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करें एंड बेस्ट ट्रेड सेटअप्स कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड है। बाकी की जो शुरू के वीडियो उसमें काफी मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं, किसी बुक्स में भी यूट्यूब पे भी, वो हर एक पॉइंट आपको रिवील किया है, इन प्रॉपर आपको समझाया है। आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आएगा। सीक्वेंस में आप पूरा देखिए, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम, ये आपका 6th पार्ट है। 6th पार्ट के बाद अब आपके रिट्रेसमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी चीजें अंडरस्टैंड करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको ये आपके फिर 8 चैप्टर हो जाएंगे। 8 चैप्टर के बाद आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वीडियोज हैं, उनके अंदर जो जो चीजें होंगी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न, मींस आपके लिए एक फ्री कोर्स ऐसा मैं दे रहा हूँ, जो कि आप इधर उधर से लाखों रुपए भी लेते हैं तो आपको शायद ना मिले। ठीक है। और अब जब आपको मैं इतना यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये जो ट्रेड सेटअप है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका और आपका ट्रेंड लाइन, मींस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये है आपका, इसको हम बोलते हैं एस लाइन, और ये आपका ट्रेंड लाइन, ठीक, टी लाइन। तो एस लाइन एंड टी लाइन का ये कॉम्बिनेशन है। तो एस लाइन टी लाइन का कॉम्बिनेशन है। तो इंट्राडे में जब भी हम ट्रेड करेंगे, दो जगह करते हैं हम। एक फॉरेक्स में करते हैं और एक आप इक्विटी में करते हो। इक्विटी में करते हो तो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 125 मिनट एंड 25 मिनट। एंड 125 मिनट, जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है उनको नहीं आएगा। उसके लिए धन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, हम वही यूज करते हैं। आप धन में वहां पे अकाउंट को ओपन करके आप कर सकते हैं। एंड फोरेक्स के लिए जो टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं, एस लाइन एंड ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन का, वो 4 आवर एंड 1 आवर। बाकी अगर आप एडवांस पूरा अगर सीखते हैं, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियरी होगा। मीन आपको कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर जब मालूम होगा, तो इंटरनल सारा इंफॉर्मेशन मार्केट की मालूम होगी। मार्केट स्ट्रक्चर, फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग एंड कंप्लीट जो सीक्वेंस में जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। बट मैं आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपका टाइम फ्रेम यहाँ पे हो गया क्लियर। अब कोई भी स्क्रिप्ट ले लेते हैं। सपोज करिए हम एचडीएफसी बैंक लेते हैं। अब एचडीएफसी बैंक लिया तो हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी स्क्रिप्ट में अप्लाई करें, तो हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं ट्रेंड लाइन बनाने के। मीन आपका, एक तो आप जब ट्रेंड लाइन बने 45 डिग्री का राउंड एंगल हो, मतलब उसका 10% प्लस माइनस हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 65 हो सकता है, लेकिन 40 डिग्री से नीचे ठीक नहीं है। मतलब वो आपका फिर सस्टेनेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आपने ये ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है। अगर आप इधर से देखोगे, तो जैसे आप देखोगे इधर से काफी शार्प एक डाउन ट्रेंड है, शार्प ट्रेंड। अगर इसका एंगल आप मेजर करोगे, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां से अब अगर एंगल चेक करेंगे, तो एंगल देखिए आपको कितना है, काफी ज्यादा शार्प, मीन 70 डिग्री का है। तो इस सिचुएशन में आप, कोई जरूरी नहीं कि आप ट्रेंड लाइन बनाए। आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे आप सर्कल मार्क कर सकते हैं, कि जो जो पॉइंट्स आपके कनेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट एंड आपका फोर्थ पॉइंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट भी मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, बिकॉज जो प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस ने नीचे आया। जब प्राइस नीचे आया है, ठीक है, उसके बाद उसने हाई निकाला, मीन आपका फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग, थर्ड स्विंग, तो आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो ये आपका मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ये आपका मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, अगेन आपका ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। ठीक है। और आपका ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। तो प्राइस इस साइड अगर आप देखोगे, हायर हाई बना रहा है ऐसे, ऐसे आपका हायर हाई बना। ट्रेंड लाइन से प्राइस जब दूर चला जाता है, उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो गैप वाला आ चुका ऑलरेडी, वो सीक्वेंस में आप देखिए। और डिमांड एंड सप्लाई आप कैसे बनाओ, फॉलो करोगे, उससे रिलेटेड वीडियो हमने दो बहुत अच्छे डाले हुए हैं, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होगा। अब ध्यान से समझिए, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो जो नेगेटिव आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, या फिर आपने कर्व बनाई, मींस आप ट्रेंड लाइन ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं, कोई नहीं, आप स्ट्रेट लाइन ही बनाए।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहा हो। तो जब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, जब हम ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे, तो ये जितने भी हमारे पॉइंट है, जितने भी आप ये सप्लाई एरिया है, ठीक है, ये आपका एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। इधर अगर आप देखोगे तो ये आपका एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, इधर आप देखोगे ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। जब यहाँ पे जब आपका प्राइस रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस जब भी इसमें जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हो इसमें, जब भी इसमें जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हो इधर की साइड। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गया ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आपका जो चला हुआ ट्रेंड है वही कंटिन्यू होगा। वहां पे आप एक बार ले लिया, आपको ट्रेल करना। बट बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या है, जो आपको अच्छे से कर पाओ। मीन्स यहाँ पे आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा। जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तो ये जो आपके जितने भी डायनेमिक सपोर्ट है ये टूटेंगे, ये टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? क्योंकि 125 मिनट टाइम फ्रेम अकेला कुछ नहीं, अगर आप वीकली में देखोगे तो इसका स्ट्रॉन्गली ट्रेंड पॉजिटिव है, आप ध्यान से देखिए। तो इसलिए हमेशा आपको मंथली वीकली का भी एनालिसिस एक बार कर लेना है। तो अब अगेन 125 मिनट में हम आ जाते हैं। तो ये जितने भी है जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी सारे जो है वो एस लाइन है, मतलब आप रफ एस लाइन मार्क कर सकते हो कि आपका प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। आपका प्राइस ने एक हाई इसका ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस ने ये एक लो लगाया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है वो स्टैटिक है, नीचे वाला आपका डायनेमिक है। तो जब आपका ट्रेंड कंफर्म हो जाए 125 मिनट में एंड 25 मिनट में, एंड रेफरेंस कहां पे लेना डे ट्रेडिंग का, वीकली चार्ट से। तो ये जितनी भी आपकी एस लाइन है, इस एस लाइन के पैरेलली जो भी आपके डिमांड जोन जाएंगे वो सब काम करेंगे। जैसे आपका पैरेलली ये डिमांड जोन है, प्राइस आया, इसको मीन्स आपका यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए। सेलर ट्रैप कैसे होगा? मीन्स आपका रनिंग कैंडल तो आपको इसके नीचे क्लोज हुआ होता हुआ दिखेगा, बट एंड ऑफ द डे बाद में अंदर क्लोज होगा, इट मीन्स आपके सेलर ट्रैप होगा। एंड यहाँ पे एक फॉलो बाइंग प्राइस एक्शन हुआ है, वो हम इन डिटेल सीक्वेंस में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, एंट्री क्लासेस में वो आता है। तो आपका फिर अगेन एक बढ़िया ट्रेड सेटअप मिला। तो 125 मिनट जब ऐसे से इन जोन्स पे जब प्राइस आ रहा है, तो यहां पे आपके बेस्ट ट्रेड सेटअप बन जाते हैं जो 125 मिनट की है वो पूरी वेव के लिए। तो एस लाइन का और ट्रेंड लाइन का और कर्व ट्रेंड लाइन का आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो में कि 125 मिनट के बाद इमीडिएटली चार्ट को आप 25 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 25 मिनट में जब कन्वर्ट कर दिया तो प्राइस जब आपका इस लेवल्स पे आया, ठीक है, इन लेवल्स पे आया, तो आप यहाँ पे हर 25 मिनट के डिमांड जोन में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये डिमांड बना, ये डिमांड बना, ये डिमांड बना, ठीक है। इधर अगर देखोगे तो आपका ये एक डिमांड बना, इधर आप देखोगे ये एक डिमांड बना। तो आपका हर जोन आपका काम करेगा, प्राइस कंटिन्यूसली हायर, तो आपको इंट्राडे में इन जोन्स पे आपको हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। बाकी इनके बीच में जब भी आप ट्रेड करने जाओ आपको पता ही नहीं लगेगा प्राइस कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा। तो 125 एंड 25 मिनट को अगर देख रहे हैं तो रेफरेंस वीकली एंड मंथली से ले लेना, उससे और डेली से ले लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं फॉरेक्स की किसी स्क्रिप्ट पे बात करूं, तो फॉरेक्स की हम किसी स्क्रिप्ट पे अगर बात करें तो मैं आपको सपोज करते हैं मैं एक्सए यूएसडी का चार्ट लगाता हूँ, गोल्ड का चार्ट लगाते हैं, गोल्ड का चार्ट लगाएंगे। तो गोल्ड का चार्ट के लिए आपको 4 आवर बनाना है, ठीक है। तो 4 आवर बनाना है, तो उससे पहले एक बार आपको ट्रेंड जरूर देख लेना वीकली में, ठीक है। तो वीकली का ट्रेंड पॉजिटिव है, क्या है? वीकली का ट्रेंड पॉजिटिव है। एंड वीकली का ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, डिमांड जोन है जहां से गोल्ड उठ रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली अगर देखोगे तो आपका इस तरीके से ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, मतलब बर्स से बना सकते हो और फिक्स भी बना सकते हो, ये कर्व्ड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट हमेशा काम करेंगे। ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे डिमांड से ही अच्छे से काम करेंगे, जैसे अभी गोल्ड में करंटली कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा काम मीन हमने समझ लिया, वीकली में देख लिया, 4 आवर पे हम देखते हैं चार्ट को। 4 आवर के चार्ट को स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आपका एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था वीकली का, आप ध्यान से देखेंगे। ये वीकली का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट बनाने के ड्यूरिंग में एक फ्रेश डिमांड बना था। उस फ्रेश डिमांड में प्राइस आया एंड आने के बाद प्राइस ऊपर गया, मीन्स यहाँ पे आपकी एक एस लाइन बनेगी। एस आप मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के साथ एस लाइन बना लीजिए वीकली में, उसके बाद आपको डिमांड एंड सप्लाई बनाना है। तो आपने ये बना लिया, बनाने के बाद आप यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं जो कि काफी अच्छा, मतलब 2643 से देखिए गोल्ड अब 2681 चल रहा है, 40 डॉलर के आसपास आपको मिल चुका। एंड मैंने एक वीडियो आपके लिए और बना के रखा इंट्राडे में ट्रेडिंग में कि जैसे 4 आवर के अंदर है तो आपका इधर 4 आवर में एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन सेटअप भी तो बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। इस नेगेटिव ट्रेंड लाइन सेटअप का प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, मींस आपका फर्स्ट स्विंग ये था और सेकंड स्विंग आपका ये था, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ये सब ये जितने भी थे ये फ्रेश फ्रेश नहीं थे, टेस्टेड थे। तो इसने टेस्ट कर लिया, सेकंड स्विंग को भी टेस्ट कर लिया, तो वापस प्राइस ऊपर से सप्लाई उठा रहा था। तो ब्रेक डाउन से पहले ही आप ट्रेड कर सकते हैं, मींस आपके ये इधर से जब आ रहा था ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ठीक है। तो थर्ड का जैसे ही लो ब्रेक कर गया तो इसके रिटेस्ट पे आपका एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनता था नेगेटिव साइड। तो 4 आवर में देख करके आप एंट्री प्लान कर सकते हो 1 आवर में। जैसे मैं मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट मार्क कर रहा हूँ आपको, ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट बना, ये एक एस लाइन वाला पॉइंट बना,
और ये आपका एस लाइन वाला पॉइंट बना, इधर के सब टेस्टेड है, किसी भी काम के नहीं है। अब मेन जो हमारा रहता है ये है, तो देख लीजिए आपका प्राइस कुछ देर के लिए यहाँ पे रुका है, ठीक है। उसके बाद ये सब टेस्टेड है, उसके बाद जो मेन बचता है हमारा ये है। तो इस तरीके से आपको फ्रेश एंड टेस्टेड देखना है। एंड फ्रेश एंड टेस्टेड से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है, मैंने उसके ऊपर डाला हुआ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ निफ्टी में, कि कैसे प्राइस को फ्रेश देखना है, कैसे टेस्टेड देखना है। एक 1 आवर से ज्यादा का एक डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक्स टू एडवांस भी वीडियो डाला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आप जब ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ऐसे मार्क कर सकते हैं, एंड आप कोशिश करिए, आप हमेशा डायनेमिक मार्क करिए, स्टैटिक दोनों मार्क कर सकते हैं, बट डायनेमिक मार्क करेंगे तो आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी इस तरीके से। और ट्रेंड लाइन आप रफ भी बना सकते हैं, आप जब फिक्स बन रही है आपकी, सॉलिड ट्रेंड लाइन बननी है, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो आपके मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट हो गए, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्योंकि वीकली देखा था, तो यहाँ पे प्राइस का वीकली का डिमांड जोन था। एंड 4 आवर में अर्ली कंफर्मेशन मिल गया कि वो जो ट्रेंड लाइन से प्राइस दूर था। इससे रिलेटेड वीडियो डाला, लास्ट 5 वीडियो में इसके बारे में मैंने गैप वाला डिस्कस किया, उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे इस जो गैप था वीकली के अंदर, ध्यान से आप देखिए, तो वो गैप फिल होने के लिए आया, गोल्ड का ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ। मतलब कल परसों मैंने एक पब्लिक वाला जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाला था कि 2700 के नीचे डाला तो आजकल में नेगेटिव हो जाएगा। बट वीकली के जोन में आने के बाद आपका प्राइस वहां से उठ रहा है। तो आप जब आर्ली टाइम फ्रेम में करोगे तो आपको इजीली इन जोन्स पे ट्रेड मिल जाएंगे। देखिए आप इजीली इस जोन पे आपने ट्रेड देखा, तो आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिला, मींस ब्रेकडाउन से पहले ही मालूम पड़ गया। ये सब फ्रेश फ्रेश नहीं थे, ठीक है। अगर इस साइड अगर आप देखोगे, इस साइड प्राइस आया ही नहीं कभी, ठीक है। जब जब आप ध्यान रखिए, 1 आवर से बड़ा वीकली चार्ट होता है, तो वीकली के अंदर प्राइस ट्रेंड लाइन का गैप फिल करने आ रहा है, तो आपके 1 आवर के 4 आवर के डिमांड जोन्स वर्क नहीं करेंगे, जो ओरिजिन वाला होगा वही वर्क करेंगे। मींस आपको टॉप डाउन अप्रोच कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेना है। तो प्राइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये जोन तो यहीं से चल गया, उसके बाद इसके बाद ये जोन चला, तो ये देखिए यहाँ से चला, ये देखिए यहाँ से चला। तो हर एक चीज प्रॉपर काम कर, तो ट्रेंड लाइन के पैरेलली जितने भी डायनेमिक्स पॉइंट आ रहे हैं वो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायनेमिक पॉइंट्स के पास जब इंट्राडे में आप ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस क्या होता है, प्राइस बैलेंस होता है, प्राइस का नेचर होता है बैलेंस इन बैलेंस। जैसे प्राइस हायर हाई बना रहा है, तो प्रीवियस वेव के हाई के पास आके प्राइस बैलेंस हो जाता है, मीन इक्वल ऑलमोस्ट हाईज बन जाते हैं। थोड़ा बहुत अनफेयर लोज रहता है विक के थ्रू, या अनफेयर हाइज रहता है। तो ये प्राइस जो इनबैलेंस क्रिएट हुआ, ये प्राइस का नेचर है, इसको बैलेंस होना है। एंड बैलेंस होने के बाद इसको यहां से ऊपर जाना है, या फिर डीप पुल बैक लेना है, या फिर ब्रेक डाउन करना है, ये पूरे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए इन डिटेल सीक्वेंस में प्राइस एक्शन सीखने के लिए, हमारा फैमिली का पार्ट बनने के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, आप सीख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी अच्छा कुछ समझ में आया होगा। अगर जो भी आया आप वीडियो कमेंट्स में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ मदद मिलने वाले, और जो भी वीडियो आप सीक्वेंस में देखिए। थैंक यू सो मच।